वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये सीरीज चले यूपीपीएससी आरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस पेपर 1 इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं और टेलीग्राम पर इसकी आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गाजियाबाद है, मेरठ है, बुलंदशहर है, मुरादाबाद नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कितने? 8 जिले। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। नहीं है तो क्या नहीं है? गाजियाबाद नहीं है तो इसमें क्या नहीं है? मुरादाबाद नहीं है। कुछ भी आ सकता है, अमरोहा भी आ सकता है, वो भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, कौन थे वो? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी। और एक नाम और है चौधरी चरण सिंह का। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप आरओ और यूपीपीसीएस की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर जो चल रही है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। ठीक है। इलाहाबाद। तो सर्वाधिक सीट वाला जिला यूपी का है प्रयागराज। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन सब में 2-2 सीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे और राज्य का पहला केंद्रीय कारागार लखनऊ में है। देखिए, राज्य का पहला केंद्रीय कारागार लखनऊ में नहीं बल्कि बरेली में है, तो पहला वाला गलत हो गया। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, लोकसभा की 80 है और यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। तो राज्य का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी होगा कोई, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 7,680 वर्ग किलोमीटर। और प्रदेश का सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले सहारनपुर से निम्नलिखित में से कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो इंडिया का मैप अगर आपको याद हो, ठीक है, यहाँ राजस्थान है वेस्ट में और उत्तरी जिला शामली है। तो हिमाचल प्रदेश की संभावना है, उत्तराखंड की या हरियाणा की भी हो सकती है। राजस्थान को हटाइए पहले, तो राजस्थान को एलिमिनेट करके 50% जो है एलिमिनेशन होगा। तो हरियाणा भी है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उत्तरी जिले कौन सा है? वो सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या है 3। वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। राजस्थान नहीं होगा, गुजरात होता तो वो भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश से 3 और से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश तीनों तरफ से घिरे हुए उसको। वो है ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा है? ललितपुर। यूरेनियम के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ये प्रश्न बड़ा पूछा गया यूपी के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, बहुत पूछते हैं इसको यूपी के एग्जाम में। इसका उत्तर है 9। तो प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। बताइए कौन सा है इसमें से इनकरेक्ट एक? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया सही है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर सही है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र सही है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली या श्रावस्ती नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, श्रावस्ती नहीं है। नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर, इंदिरा गांधी नहर या शारदा नहर? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है शारदा नहर, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी? शारदा नहर। नहर को बोलते हैं कैनाल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो है देश की राजधानी दिल्ली को स्पर्श करते हैं? गाजियाबाद तो करता है, गौतम बुद्ध नगर भी करता है, बागपत भी करता है, सभी हो गया इसका आंसर डी। तो उपयुक्त सभी जिले जो है दिल्ली से लगे हैं। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड नोएडा। कौन सा इसमें सही नहीं है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड है वो लखनऊ में है, नोएडा में नहीं है। बाकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस का रंग क्या है? हल्का पीला, नारंगी, काला, रंगहीन। देखिए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। हवा से हल्की है हाइड्रोजन, ज्वलनशील है हाइड्रोजन, तो रंगहीन इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस है और रासायनिक तत्व हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H और परमाणु क्रमांक होता है इसका 1। आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, आप पढ़ोगे HHELI इस तरह से। हाइड्रोजन नाभिक में एक प्रोटॉन लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो कोई नहीं होता। और हाइड्रोजन जो है पानी में आघुलनशील है और हवा से हल्की होती है। प्रकृति में हाइड्रोजन जो है रंगहीन है यानी कलरलेस है, गंधहीन है, गैर विषाक्त है और स्वादहीन है। यह एक ज्वलनशील गैस है लेकिन दहन में उपयोग नहीं होती। हवा से हल्की है इसलिए इसमें जिन बलून जो होते हैं ना, गैस वाले गुब्बारे, उनमें भरी जाती है, तो हवा से हल्की है इसलिए वो ऊपर उड़ता है गुब्बारा, बलून। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना जो है कहाँ की गई है? नरोरा का नाम से आपने सुना होगा, नरोरा में है। नरोरा कहाँ है इनमें से? बुलंदशहर इसका नाम हो जाएगा बी। तो उत्तर प्रदेश राज्य में परमाणु विद्युत केंद्र जो है, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, वो है नरोरा बुलंदशहर में। 1991-92 में स्थापित हुआ था ये। नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई थी कब? 1983 में। तो 1983 में हुई थी। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं यूपी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है भाई? हेलोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन भरी जाती है, ऑप्शन में नहीं है। आर्गन या उसके विहाप में किसका? नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे हम, तो बी है इसका आंसर। देखिए, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। तो आर्गन होता तो सही हो जाता, नहीं है तो नाइट्रोजन करेक्ट है वहाँ पर। थोड़ा नाइट्रोजन की बात हो रही है तो नाइट्रोजन के बारे में जान लीजिए। ऑप्शन में दूसरी भी गैसें थी, जैसे कि हाइड्रोजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और कौन कौन सी थी उनके बारे में भी जानेंगे हम। हेलोजन। तो सबसे पहले जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है
परमाणु क्रमांक 7 होता है नाइट्रोजन का और प्रतीक चिन्ह होता है इसका N। और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी की वायु में 78% है। नाइट्रोजन भी एक गंधहीन गैस है, रंगहीन गैस है। आमतौर पर प्रकृति में यह एक अक्रिय गैस है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की खोज रसायन एवं चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1772 में। थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जान लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रतीक चिन्ह होता है इसका H। इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, सीधे सीधे पूछ लेते हैं हाइड्रोजन की खोज। और कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु क्रमांक 6 है, प्रतीक चिन्ह CO2 है। और इसकी खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने। अगर मैच करने के लिए पूछ ले तो लगा दोगे ना। हाइड्रोजन हो गई हेनरी कैवेंडिश, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जोसेफ ब्लैक और नाइट्रोजन हो गई डेनियल रदरफोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड कंडेंसेशन यानी संघनन, फ्रीज जमना, इवापोरेशन वाष्पीकरण, मेल्टिंग पिघलना। देखिए कंडेंसेशन या संघनन की प्रोसेस में क्या होता है, जो जलवाष्प होता है वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, परिवर्तित होता है, यानी जैसे बादल बनते हैं वही प्रोसेस है। जमने में क्या होता है, ठोस जो है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होता है, मतलब द्रव से जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। इवापोरेशन में क्या होता है, वो द्रव से गैस में बदलता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मेल्टिंग पिघलना सभी को पता होगा। पिघलने में क्या होता है, ठोस जो है वो लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। संघनन या कंडेंसेशन की प्रोसेस में जलवाष्प से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है संघनन कहा जाता है, ठीक है। जमने में क्या हो गया, जमने में द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को जमना। जब किसी वस्तु की ऊष्मा की हानि होती है तो अणु जो है धीमे हो जाते हैं और दृढ़ आबंध बनाते हैं। पिघलने में क्या होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है पिघलना कहते हैं, मेल्टिंग। और वाष्पीकरण तो है ही आंसर, द्रव से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। घड़े में पानी क्यों ठंडा रहता है? इवेपोरेशन के कारण ही। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है? सर्वाधिक जनसंख्या है प्रयागराज की, उसके बाद है गाजियाबाद की और तीसरे स्थान पर है मुरादाबाद, ठीक है। तो यही नहीं है, शुरू में 3 तो हो गए अपने। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, ठीक है, यही क्रम बताया था ना। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले महोबा, महोबा के बाद है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद है हमीरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में रहती है, सबसे कम रहती है महोबा में। 20वां प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी यूपी में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है, तो गाजियाबाद वाले 2 ऑप्शन है, उसके बाद जो ऑप्शन है उसको हटा दीजिए। गाजियाबाद के बाद है वाराणसी, ठीक है, गाजियाबाद के बाद है वाराणसी, और वाराणसी के बाद आता है लखनऊ। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ठीक है, गाजियाबाद वाराणसी। तो गाजियाबाद वाराणसी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा है, उससे कम वाराणसी, और तीसरे स्थान पर है लखनऊ, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो ललितपुर सबसे कम, ठीक है, उसके बाद सोनभद्र है, उसके बाद हमीरपुर है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इन सभी टेस्ट का अगर आप PDF चाहते हो, फुल सीरीज़ चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। धन्यवाद।